दोस्तों तो कल से एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है अम्बे लेबोरेटरीज का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 4 जुलाई से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 8 जुलाई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 68 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 44.68 करोड़ का है। इसमें से 42.55 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2.12 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। ये आईपीओ कल से ओपन हो रहा है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,72,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 12.73 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो काफ़ी पुरानी और एक्सपीरियंस कंपनी है। कंपनी एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही इनकी सेलिंग के बिजनेस में इंगेज देखने को मिलती है। तो कॉर्प के प्रोडक्शन के लिए एग्रोकेमिकल बनाए जाते हैं, तो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल रही है। ये कंपनी 2,4-D बेस्ड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो राजस्थान के अंदर है और कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड देखने को मिलती है। तो कंपनी जो केमिकल्स बनाती है तो इनका यूज़ कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे करती हैं। तो इनके क्लाइंट लिस्ट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, जैसे कि एरोमेटिक रसायन प्राइवेट लिमिटेड है, जेआर जिंदल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है और एससी फॉर्मुलेटर है। तो यहाँ पर कई सारे आपको केमिकल देखने को मिल रहे हैं जो कि कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो आप इनके नाम को भी देख सकते हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ का आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 1033 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में गिर के 357 लाख देखने को मिला है। तो 21 के मुकाबले 22 में इसके प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिले हैं। हालांकि उसके बाद इसमें लगातार जंप देखने को मिली है। फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी ने 456 लाख का प्रॉफिट बनाया और फाइनेंशियल 24 के 10 मंथ में देखें तो 607 लाख का प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के पास 20 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज आपको देखने को मिलता है। हालांकि इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.58 का है। तो इसका मतलब है कि बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ओके ओके देखने को मिले हैं। कंपनी का मार्केट कैप 171 करोड़ का है। इसके आरओई को देखें तो आरओई काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 का है। तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा हेवी डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ भी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी ओके ओके देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे हैं। इसका पी मल्टीपल 27.81 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी का पी मल्टीपल 27.81 का है, जबकि अतुल लिमिटेड का पी मल्टीपल 46.90 का है और मेक मामी ऑर्गेनिक्स का पी मल्टीपल 63.21 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के जो दोनों लिस्टेड पीयर आपको देखने को मिल रहे हैं उनकी अपेक्षा देखा जाए तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। प्राइस बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके ऊपर कंपनी 30.93 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है और इस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के ऊपर यूज किया जाएगा। इस कंपनी का लीड मैनेजर फास्टैग फिनसेक प्राइवेट लिमिटेड है और लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और निकुंज स्टॉक ब्रोकर इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,000 रुपये रहने वाला है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 94.97% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.90% होने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 4 जुलाई से यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 8 जुलाई को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 9 जुलाई होने वाला है। रिफंड डेट 10 जुलाई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 10 जुलाई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 11 जुलाई को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अम्बे लेबोरेटरीज के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 54,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि फाइनेंशियल 21 के बाद से 22 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी ने कम बैक किया है और कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिली है। वैसे अभी भी कंपनी पुराने नंबर को बीट नहीं कर पाई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसमें भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है, तो कंपनी भी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर आगे इसमें डिमांड आती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो अगर आज इसका एंकर लिस्ट बढ़िया आता है और आईपीओ में आगे भी डिमांड बनी रहती है, प्रीमियम के अंदर गिरावट नहीं आती है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। आज डायनेस्टेंट टेक आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग देखने को मिली है। अब इसका स्टार्टिंग से ही ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा था। जिस दिन आईपीओ क्लोज होने वाला था उस दिन इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ओपन हुआ। कल देखें तो इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर देखने को मिला है और आईपीओ की लिस्टिंग 140 रुपये प्रीमियम के साथ हुई है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट था, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही 1,68,000 रुपये का प्रॉफिट बना है। 140% रिटर्न के साथ कंपनी लिस्ट हुई है। तो लिस्टिंग के साथ ही इस आईपीओ ने करीब 2.5 गुना का रिटर्न बनाकर दिया है, तो इसकी भी काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। तो कभी कभी ये सेमी आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं होने के बावजूद भी लिस्टिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आज उसी तरह का देखने को मिला है, लेकिन ऐसा आपको कभी कभी ही देखने को मिलता है कि आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है और उसके बावजूद आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग हो। तो इसलिए आपको कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल के साथ ही ग्रे मार्केट में डिमांड को भी जरूर देखना चाहिए और उसके बाद ही आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है तो जनरली आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। तो इसलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी जरूर देखें। आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।